चलो गाइस, अब बात करते हैं हम स्टाइल ग्रुप के बारे में। ये वाला ग्रुप, ये स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप्स के अंदर तीन ऑप्शन होते हैं: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मल स्टेबल और सेल्स स्टाइल्स। ठीक है, इस तीनों के बारे में हम बात करने हैं। इससे पहले हमने एक स्टूडेंट रिकॉर्ड का एक डेटा टाइप कर लिया है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम जब करते हैं, जब हमें कोई भी डेटा, मतलब बहुत बड़ा डेटा है या कोई भी छोटा सा डेटा है, उसमें से कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, कोई वैल्यू फाइंड आउट करना है, टेक्स्ट फाइंड आउट करना है, तो वो उसे हाईलाइट करके दिखाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब सीधा यही है। और टेबल फॉर्मेट, टेबल एज फॉर्मेट एज टेबल का मतलब होता है, मतलब इसे टेबल में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में इसमें फिल्टर लगा देगा। ये दोनों काम करता है, टेबल भी बना देगा, उसमें फिल्टर भी लगा देगा। ये सेल्स का स्टाइल है। अपने अपने पूरे डेटा को सेल्स सेल्स का यानी कलर्स में दे सकते हैं, हेडिंग का, पूरे टेबल्स का, सेल्स का, ये काम करता है। जो मेन होता है वो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज करते, क्लिक करते ही इसका ड्रॉप डाउन में ऑप्शन खुलते हैं: हाईलाइट सेल्स ग्रुप, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, ये न्यू रूल, क्लियर रूल्स, मैनेज रूल्स। ये इन चीज़ों की हम बात करनी। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसके अंदर आती है हमारी ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अक्योरिंग डुप्लीकेट्स। इसको हम एक एक करके समझते हैं किस तरीके से यूज होता है। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10 परसेंटेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। इस तरीके से ये डेटा बार्स के हैं, ये कलर स्केल है, ये आइकन सेट्स है। ठीक है, सबसे पहले हमें अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करना है इसमें से जो 85 से अबव है, ये ग्रेटर देन। जो हमें ऊपर की वैल्यू चाहिए यानी बड़ी वैल्यू चाहिए, उसमें ग्रेटर देन है। कम वैल्यू चाहिए तो लेस देन, यानी हमें बीच की वैल्यू चाहिए, यानी 30 से 50 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए, या कोई भी नंबर ले सकते हैं। 30 या 50, कोई ये नहीं है कि मैंने बनाया है कि कुछ भी, जो भी हमें इसकी नीडेड होगी उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू चाहिए, जो भी हमें चाहिए इसमें इक्वल करेंगे। ये टेक्स्ट पे काम करेगा, ये डेट पे काम करेगा, ये डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है हमें जो वैल्यू चाहिए उससे ऊपर। फॉर एन एग्जांपल, अभी 55 से अबव है ना, उसका वो हाईलाइट करना है। हमें चाहिए 90 से ऊपर वैल्यू, जो 90 के ऊपर वैल्यू हो ना, उसको हाईलाइट कर दे। तो अभी हमारे केस में एक ही 97 वैल्यू है जो 90 से ऊपर है। यहाँ से हम कलर दे सकते हैं इसको। अभी हमारा रेड है बाय डिफॉल्ट, ये येलो दे सकते हैं, ग्रीन दे सकते हैं, या फिर अपना कस्टम फॉर्मेट में जाके जो हमें कलर अच्छा लगे वो उसको सिलेक्ट करके हम जस्ट इंटर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अभी हमें ये ये ग्रीन चाहिए, इसको क्लिक किया, ओके कर दिया, तो हमारा ग्रीन में हाईलाइट हो गया इस तरीके से। ठीक है गाइस, ये हमारा ग्रीन हो गया। जो 90 से ऊपर है वो वैल्यू को हाईलाइट कर दिया इसमें, और 90 से ऊपर डालते हैं तो उसको भी हाईलाइट कर देगा। अभी हमारे केस में एक ही है। फॉर एन एग्जांपल हम डालते हैं यहाँ 93, ये हाईलाइट हो गया इस तरीके से। ठीक है गाइस, कहीं भी वैल्यू जो है 90 से ऊपर होगी, हमारा रूल्स लगा होगा फॉर्मेटिंग, तो अपने आप ही हाईलाइट कर देगा। चलो और दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ तो इससे आपको समझ में आ जाए। सिलेक्टेड सेल्स वाला, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं लेस देन। हमें वो वैल्यू चाहिए जो 50 या 40 से कम हो, मतलब 40 का टाइप कर दिया, 40 से कम वैल्यू होगी वो हाईलाइट करके दिखा देगा। कौन सा कलर चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं: येलो, ग्रीन, लाइट, रेड, रेड रेड बॉर्डर, जो भी आपको चाहिए अपने हिसाब से ले सकते हैं, या फिर कस्टम में जाके जो आपको कलर पसंद हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं कर लेता हूँ येलो, ये येलो, येलो में हाईलाइट कर दिया जो 40 से कम हो, इसी तरीके से। ठीक है गाइस, दूसरा यहीं पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। और हाईलाइट में जाके ये दिखाएगा बिटवीन, मतलब इसके बीच में। फॉर एन एग्जांपल, हमें चाहिए वो वैल्यू चाहिए जो 50 और, सॉरी, 50 और 80 से बीच में है। 50 और 80 के बीच में जो वैल्यू होगी उसको हाईलाइट करके दिखा देगा। इसका ले लेता हूँ मैं लाइट रेड फिल, ये लाइट कलर में दे दिया। 50 और 80 के बीच की वैल्यू दे दिया इसमें। ठीक है गाइस,
फॉर एन एग्जाम्पल जो 80 से अबव होगी उसको हाईलाइट नहीं करेगा, जो 50 से नीचे होगी उसको हाईलाइट नहीं करेगा, 50 और 80 के बीच में वैल्यू होगी ना उसी को हाईलाइट करेगा। अभी ये 15 है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी ये 15 है, 15 को हाईलाइट कर नहीं करा क्योंकि ये 50 से कम है, हमें इसे 50 के ऊपर बनाना है और 80 के बीच में करना है। तो मैं मान के चलो इसे मुझे 66 ही कर लेता हूँ, 66 तो अपने यहाँ हाईलाइट कर दिया। कम करना है इसे, कोई भी वैल्यू को जो हाईलाइटेड है 59 है, अभी इसको कम कर दूँ या फिर अब कर दूँ। मैं अभी कम कर रहा हूँ, 49 ही कर दिया मैंने, हाइड कर दिया। 66 है, इसको अब कर देता हूँ 90 कर देता हूँ, नहीं करेगा। इस तरीके से समझ गए गाइस, इस तरीके से वर्क करता है। जो भी हमें पर्टिकुलर चाहिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डेटा को फाइन सिलेक्ट करके, हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, लेस देन चाहिए, इक्वल चाहिए, बिटवीन चाहिए, अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से या हमें इक्वल चाहिए तो यहाँ से इक्वल कर देगा। क्लियर रूल कर देता हूँ सबसे पहले सिलेक्टेड सेल्स में जाके, फिर मैं गया यहाँ से इक्वल, ये इक्वल को फाइंड कर देगा। हमें वो वैल्यू चाहिए जो 70 या 30 है, 30 कर देगा, 30 को दिखा देगा, वही वैल्यू दिखाएगा जो हम टाइप करेंगे यहाँ पे, हाईलाइट कर देगा। इसके बाद ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट कंटेंट, ये टेक्स्ट पे काम करेगा। फॉर एन एग्जांपल हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लिया डेटा को, एक यहाँ से, अरे यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर लिया, हाईलाइट सेल्स रूल्स में गए, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में गए, हमें यहाँ से वो नाम टाइप कर देंगे जो हमें इसकी हाईलाइट करवाना है। अभी तो हमारे केस में 5 ही नाम है, इसमें कोई भी बड़ा डेटा रहेगा तो आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। यहाँ से टाइप करके आप उसी सेल में जा सकते हो, यहाँ से जो अपना यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे अजय चाहिए, अजय को हाईलाइट कर देगा ये इस तरीके से। ठीक है, समझ गए आप? क्लियर रूल्स एज सेल्स। ओके, अब मुझे वो वैल्यू चाहिए, ये कर डेट अपियरिंग करेगा डेट के ऊपर। अभी मैं डेट कॉलम नहीं है तो हम डेट ले लेते हैं। चलो इसको भी समझा देता हूँ आपको किस तरीके से काम करता है डेट। अभी मैं ले लेता हूँ डेट फॉर एन एग्जाम्पल 1/2026, इंटर कर दिया, और डेट ले लेता हूँ। अभी मैं ले लेता हूँ कुछ डेट यहाँ से, चलो मैंने ले लिया, यहाँ तक ले लिया। ठीक है, डेट को सिलेक्ट कर लिया हमने, ये डेट के ऊपर ही काम करेगा, आया डेट अपियरिंग वाला। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, डेट अपियरिंग को चूज किया। हमें वो डेट चाहिए जो आज की डेट है, ये इसने आज की डेट को फाइंड आउट कर दिया। हमें कल की चाहिए यस्टरडे वाली, ये कल की डेट को फाइंड आउट कर देगा। हमें टुमारो चाहिए, नहीं आने वाली कल, ये आने वाली कल को हाईलाइट कर देगा। हमें हमें वो डेटा चाहिए जो कि इन द लास्ट 7 डेज है, जो कि 7 डेज से पहले है। इस तरीके से लास्ट वीक का चाहिए, लास्ट मंथ चाहिए, जो भी हमें लास्ट मंथ वीक जो चाहिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर लेंगे। और जो हमें कलर चाहिए यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं, या जो हमें ठीक लगे वहाँ से फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं ऐसा कहता हूँ आप ये भी समझ गए। यहाँ से सारे हो गए, एक रह गया हमारा डुप्लीकेट। ये उन वैल्यू को फाइंड आउट करेगा जो कि डुप्लीकेट है, यहाँ से ये डुप्लीकेट वैल्यू को देखेगा। सेल्स हाईलाइट में डुप्लीकेट वैल्यू हमारे पास में अभी दो डुप्लीकेट्स वैल्यू 71 74। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ कोई नंबर देता था 55, तो ये हाईलाइट दो ही करेगा क्योंकि अभी 74 दोनों डुप्लीकेट हो रही है। अभी 30 है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ मैंने दी थी 90 कहीं और डाल देता हूँ। ये देखो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू को उनको हाईलाइट करके दे देगा इस तरीके से। इसको क्लियर रूल कर देता हूँ। ओके, मैंने अभी डेट वाला कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस, तो हमारा कॉलम डिलीट हो गया। आप समझते हैं हम, ये हो गए सारे ऑप्शन हो गए। टॉप 10% यहाँ से सॉरी हाईलाइट वाले, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, दैट कंटेन्स अ डेट अपियरिंग डुप्लीकेट, ये सारे हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम टॉप 10% में, यहाँ से टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम, ये सारी चीज़ों में सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लिया। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम रूल्स में गए,
हमें चाहिए वो वैल्यू चाहिए जो कि टॉप 10 आइटम्स है, यानी अभी हमारे केस में टॉप 10 तो नहीं, टॉप 3 कर लेता हूँ, टॉप 3 वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू चाहिए जो कि टॉप 3 है, सबसे ऊपर वाली। टॉप 3 हमारे केस में अभी 3 है, नहीं 4 इसलिए दिखा रहे हैं, तो 90 सेम है ना, तो 90 को एक दो बार काउंट कर रहा है, तो इसलिए 4 कर रहा है। इसको एक बार मतलब 90 की जगह कुछ और डाल देते हैं, 56 डाल देता, ये है, ठीक है। ऊपर की वैल्यू टॉप 3 दिखा रही है, कहीं और ज़्यादा डालते हैं, 100 डाल दिया, तो एक वैल्यू घटा के ये 90 100 97 93 कर देगा, 90 को हटा के। ये टॉप 3 है, टॉप 5 चाहिए, टॉप 10 चाहिए, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। ओके गाइस, इस तरीके से। अभी हमें चाहिए बॉटम, यानी नीचे वाली, बॉटम सबसे कम वैल्यू, टॉप, ये बॉटम 3 वैल्यू चाहिए। बॉटम 3 की वैल्यू है हमारे पास में, इसको दूसरे कलर से दे देता हूँ मैं, अभी समझ में आएगा आपको। इसको दे देता हूँ ग्रीन या येलो, येलो दे देता हूँ ये। अभी करना है मुझे टॉप 3, टॉप 3 वैल्यू कर दिया, टॉप 3 में ये इसने येलो कर दिया, ये बॉटम, सॉरी बॉटम 3 में 13 20 33, ये हमारी बॉटम है। ये 9 और 100 97 93 ये टॉप है, और 30 20 13 ये बॉटम है। इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। इसको क्लियर रूल सेट्स कर देता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए वो कर सकते हैं। टॉप 10% चाहिए, टॉप 10% आ जाएगा। यहाँ से टॉप 10% से अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। टॉप 15 चाहिए, 15 हो जाएगा। जितनी भी चाहिए हम यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं, आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। या डेटाबास, ये डेटाबास किस तरीके से काम करता है अभी दिखा देता हूँ। यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं हम, मैं ले लेता हूँ ये येलो, येलो अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये वो उस वैल्यू को हाईलाइट, इस वैल्यू को नंबर्स दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर है उसका मतलब पूरा नंबर्स को फिल कर देगा। उससे कम है उससे कम थोड़ा करेगा, जो बहुत ही कम है तो उसके लिए थोड़ा करेगा। इस तरीके से ये डेटा को नंबर्स को दिखा रहा है। 100 सबसे ज़्यादा नंबर बड़ा है, तो इसने पूरा पूरा के हाईलाइट कर दिया। फिर उससे सम ये है, उससे कम ये का है, ये है। फिर इस तरीके से ये वैल्यू जो सबसे कम वैल्यू है उसको उसने थोड़ा सा बार दिखाया। इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है गाइस। ओहो, ओके। अब बात करते हैं हम, ये डेटा बार्स हो गया। यहाँ से जो कलर हमको अच्छा लगे वो कलर ले सकते हैं, इस तरीके से। अब यही सेम करता है कलर स्केल के अंदर। कलर स्केल में सेम इसी तरीके से करता है। वो अभी इसलिए नहीं दिखाई, 1 मिनट में यहाँ से पहले क्लियर रूल्स कर देता हूँ ये वाला। कलर स्केल में गया, ये रहा। कोई भी ले लीजिए जो आपको अकॉर्डिंग अच्छा लगे। सबसे ज़्यादा नंबर है उसको उसने रेड रेड से हाईलाइट कर दिया। उससे कम है उसने ब्लू कर दिया। उससे कम ज़्यादा है उसने मिडिल वैल्यू को हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से आप कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है इस तरीके से। यही सेम आइकन है, सबसे हाईलाइट वैल्यू को आइकन पे शो कर देगा, इस तरीके से। क्लियर रूल्स कर दूँ, ये आइकन दिखाएगा इस तरीके से। जो भी आपको आइकन पसंद हो, डेटा बार्स जो भी अच्छा लगे आपको यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इतना ज़्यादा है नहीं है। अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ से क्लियर रूल कर सकते हो, ये सॉरी न्यू रूल्स बना सकते हो। अपने यहाँ से फॉर्मूला लगा के जो हमें रूल्स बनाना है यहाँ से रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर सेल्स कर सकते हैं, पूरी इंटायर शीट में अपना फॉर्मेटिंग हटाना है, या कोई सिलेक्टेड जो सेल है उसमें से फॉर्मेटिंग हटाना है। हमारे केस में अभी है नहीं है, हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। ये करता है इस तरीके से। अब बात करते हैं हम टेबल की। डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ई से हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। हम इसे टेबल में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से टेबल करेंगे, जो भी हमें फॉर्मेटिंग टेबल की अच्छी लगे वहाँ से उस टेबल को ले लेंगे। अभी हमारे केस में ये ले लिया है, मान के चलो मैंने पहले ही, तो ये दे दिया। और अच्छी लगे कोई भी तो यहाँ से और भी ले सकते हैं हम, फॉर्मेट सेल्स में जाके जो हमें अकॉर्डिंग अच्छा लगे
वो टेबल यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इस तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल हमने ले लिया ये आ गया। ये हमारे इस कॉलम्स के जो यूनिक नंबर होंगे ना, यूनिक नेम है या यूनिक नंबर से उनको दिखाएगा। डुप्लीकेट होगा तो डुप्लीकेट को 2 बार नहीं शो करेगा, एक ही बार शो करेगा। इस तरीके से हमारे केस में अभी ये है। अजय कुलदीप ये जितने भी हमारे ड्रॉप डाउन के अंदर दिखा देगा। मान के चलो हमें अभी पूरा मनीष का डेटा देखना है और ज़्यादा कोई वैल्यू ना, तो यहाँ से हटा करके सभी को मनीष को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये मनीष का डेटा दिखाने लगेगा। जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पूरा फुल वैल्यू चाहिए हमें कि पूरे के पूरे शो हो तो पूरा हो जाएगा। पर्टिकुलर चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल हमें ये नहीं चाहिए, रामनिवास नहीं चाहिए, अजय नहीं चाहिए, कुलदीप नहीं चाहिए और ये नेम नहीं चाहिए, सिर्फ मनीष चाहिए। या मनीष को उठा करके अजय चाहिए, अजय का करेगा इस तरीके से। यही नहीं कि नाम के ऊपर ही काम करेगा, नाम के ऊपर ही नहीं, ये सभी में काम करेगा। कॉलम्स में कर दिया, ये मार्क्स है। मार्क्स में इसने क्या कॉलम को रीड आउट कर लिया, इसलिए थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा इसमें, इसलिए मैंने आपको नाम का बताया। ठीक है गाइस, और ये हमारे सेल्स एडिटिंग है। यहाँ से अपना एडिटिंग सेल्स कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, ये हमारा सेल्स का कलर फिल आउट करते, जो हमें अच्छा लगे यहाँ से कर सकते हैं। ग्रीन, रेड, ये हमारा एडिटिंग कर रहा है सेल्स में, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था हमारा स्टाइल्स ग्रुप। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों ऑप्शन समझ आए होंगे। अगर नहीं आते फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं हम सेल्स सेल्स ग्रुप की। ये वाला ग्रुप, ये इसके अंदर 3 ऑप्शन है, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें कोई एक पर्टिकुलर कॉलम्स यहाँ पे बीच में दिखाना है, हम जो पर्टिकुलर टाइप करना भूल गए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे टाइप करना है इसके बीच में कॉलम 5 और 4 के बीच में कोई एक एक कॉलम ऐड करना है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट सीट कॉलम्स कर देंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे अभी टैक्स नहीं किया था, यहाँ से कर दिया इंसर्ट कॉलम्स। तो ये इसमें हो गया, 4 और 5 के बीच में हो गया, जहाँ भी हमें चाहिए। हमें रोज ऐड करना है, यानी 4 हमें करना है, 3 और 4 के बीच में कोई रो ऐड करना है। तो 4 को क्लिक करेंगे, रोज ऐड हो जाएगा इस तरीके से। जो भी हमें कॉलम चाहिए, रोज चाहिए या कुछ जो भी चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी हम कर देता इसको अंडू, कंट्रोल जेड, पहले जैसा हमारा हो जाएगा डेटा। ठीक है, यहाँ से अपनी सीट, सेल्स, ये जो भी हमें अकॉर्डिंग चाहिए वो कर सकते हैं। इंसर्ट सेल्स का मतलब होता है, जैसे मान के चलो ये हमारा पूरा के पूरा इंसर्ट हो गया सेल्स, ये क्योंकि ये टेबल फॉर्मेट में अभी। एक मिनट, इंसर्ट सेट, हाँ, टेबल फॉर्मेट में ही वर्क नहीं कर रहा ठीक से। मैं आपको इसको बता दूंगा, कोई नहीं। ये होता है हमारा डिलीट, जो भी हमें कोई भी डिलीट करना है, हमें कॉलम डिलीट करना है, डिलीट में गए, डिलीट कॉलम, रो डिलीट करना है, रो डिलीट। ये हमारा फॉर्मेट, फॉर्मेट करना है तो यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपने। ये होता है रो हाइट, मतलब हम अपनी कॉलम्स की हाइट को जान सकते हैं, इस कॉलम की हाइट कितनी है। अभी हम इसकी कॉलम की हाइट जानेंगे, रो हाइट, यानी इस कॉलम की हाइट है 15.75। इसकी हाइट कितनी है, ये थोड़ा इससे बड़ा है तो इसकी थोड़ा ज़्यादा होगी आई थिंक। हाँ, 15.75 इसकी भी है। कैसे काम कर रहा है ये, सॉरी, इस तरीके से, हाँ इस तरीके से कर रहा है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। हाँ, आप समझ आएगा। थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देता हूँ। हाँ, अब ठीक आएगा। इसकी हाइट देखते हैं सबसे पहले हम, रो हाइट इसकी है 15.75। ओके, इसकी जो सेल अभी सेल है सिलेक्टेड है, इसकी देखते हैं। ये थोड़ा हमने बड़ा कर दिया है, इसकी आएगा 34.5, इस सेल की है। इसकी देखते हैं, इसकी कुछ और ज़्यादा देगा, हाँ 34.5।
मतलब ये दे रहा है हमारी रो हाइट इस तरीके से, जो इसकी रो है ना इस तरीके से दे रहा है। यहाँ से हम कॉलम भी जान सकते हैं, अपनी कॉलम की विड्थ जान सकते हैं। कॉलम की विड्थ जानने के लिए ये 22, इसकी कॉलम की जानना है तो बाय डिफॉल्ट इसे 8 पॉइंट कुछ रहता है, 8 पॉइंट, हाँ 8.38 इस तरीके से कॉलम की विड्थ है। और आगे जाना ऑटो फिट कॉलम विड्थ जाना, ये डिफॉल्ट विड्थ करना है तो डिफॉल्ट रहता है हमारा जो कॉलम और रोज का साइज रहता है ना वो रहता है 8.38, ये हम डिफॉल्ट रहता है। इस तरीके से अपनी हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं अपने रोज को, कॉलम्स को, जो भी हम अपने अकॉर्डिंग हो वहाँ से कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमें 3 को इस कॉलम को हाइड करना है, यहाँ से फॉर्मेट में गए, हाइड सेल में गए, हाइड कॉलम, तो हमारा 3 का कॉलम हाइड हो जाएगा इस तरीके से। अनहाइड करना है फिर से वही सेम फॉर्मेट, हाइड, और ये अनहाइड कॉलम्स, यहाँ से अनहाइड कॉलम कर देंगे तो हमारा अनहाइड कॉलम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से गए हाइड, अनहाइड कॉलम्स, अनहाइड, हाँ यहाँ से हो गया अनहाइड, डबल टैप नहीं किया मैंने। ओके, ये कुछ ये हमारा सीट का रीनेम कर देगा, ये मूव ऑन कर देगा, ये टैब कलर दे देगा, जो भी हम सीट के अंदर कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारी सीट पे पासवर्ड लगा देगा, लॉक कर देगा पर्टिकुलर सेल्स को, जिसमें हमें सेल किसी सेल को लॉक लगाना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं, मैंने आपको बताया नहीं। अब आते हैं हम एडिटिंग सेल्स के ऊपर, एडिटिंग ग्रुप्स के ऊपर, ये वाला, ये लास्ट वाला, ये इसके अंदर ये ऑप्शन है ऑटो, ये फॉर्मूला ऑप्शन है, ये फिल का है, ये क्लियर है, ये सॉर्ट एंड फिल्टर है, ये फाइंड है। इसको समझते हैं। ऑटो सम को हम कोई डेटा के ऊपर ही समझेंगे, अभी तो क्या नहीं समझेंगे क्योंकि आपको अभी समझ नहीं आएगा ज़्यादा। यहाँ से ले लिया हमने ऑटो सम, ये हमारा सम निकाल के दे देगा, ये एवरेज निकाल के देगा, ये काउंट नंबर करेगा, ये मैक्स करेगा, ये मिनिमम, यानी सबसे बड़ी वैल्यू, ये सबसे छोटी वैल्यू, ये सभी का टोटल कर देगा, ये इसका एवरेज निकाल देगा, ये काउंट नंबर निकालेगा। ये मैं आपको डेटा के ऊपर काम करूँगा ना जब बताऊँगा, अभी कोई फ़ॉर्मूला हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा अभी। यहाँ से फिल है, ये डाउन, अप, राइट, यानी अपने नंबर को यहाँ से फिल आउट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल ये मैंने यहाँ से कर लिया, ये आप गए फिल में, फिल डाउन, नीचे फिल हो जाएगा ये। अभी हमारा क्या फॉर्मेटिंग है तो इसलिए आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा। सीरीज़, यहाँ से सीरीज़ में कर सकते हैं अपना जो भी हमें अकॉर्डिंग चाहिए। इसके सीरीज़ के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए मैं आपको इसलिए अभी नहीं समझाऊँगा। ठीक है गाइस? यहाँ से अपने रूल्स को क्लियर कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल्स कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट कर सकते हैं, हमें कंटेंट्स क्लियर करना है या पूरे की पूरी सीट क्लियर करना है, पूरा का पूरा जो डेटा है हमें उसे ऑल क्लियर करना है या क्लियर फॉर्मेट्स करना है, क्लियर कंटेंट्स करना है या हाइपर लिंक को क्लियर करना है, सभी कुछ कर सकते हैं। यहाँ से अपना सॉर्ट एंड फ़िल्टर लगा सकते हैं, हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर चाहिए या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए या कस्टम में करके फ़िल्टर भी लगा सकते हैं यहाँ से। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे टेबल के अंदर फ़िल्टर लग ही गया, नहीं लगता है तो हम यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ से अपने फाइंड कर सकते हैं किसी भी को पर्टिकुलर कुछ चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं जो हमने नंबर्स को फाइंड आउट किया है, उसे किससे नंबर से रिप्लेस करना हो अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारा गो टू है, यानी हमें उस नंबर पे जाना है जहाँ पे हम जाना चाहते हैं तो गो टू पे जा सकते हैं। ये गो टू स्पेशल है, ये स्पेशल के लिए मैं आपको बता दूँगा, अभी नहीं बता रहा, ठीक है? आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। ये फॉर्मूलाज वही है, ये कमेंट्स लगा सकते हैं यहाँ से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने अभी सीखा था यहाँ से, ये कांस्टेंट डेटा वैलिडेशन मैं आपको बताऊंगा अभी नहीं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन पेन, ठीक है, यहाँ से ये ये जो अभी दो फॉर्मेट्स हैं ना मैं आपको ठीक से नहीं बताया क्योंकि लंबी अभी ज़्यादा वीडियो हो चुकी है, तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियोस बना दूंगा आपको। पूरा ये दोनों कॉलम्स रह गए ना जितने भी ऑप्शंस मैं आपको सारे कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद पसंद अच्छा बिल्कुल भी अच्छी लगी हो ना, लाइक शेयर एंड कमेंट्स में मुझे बताएं।
थैंक यू सो मच वेरी मच।